नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़। बताते चलें कि हाल ही के दिनों में एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में निकला था कि लखनऊ के रहीमाबाद क्षेत्र के, जो मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, रहीमाबाद क्षेत्र का एक गांव पड़ता है सचपन ग्राम सभा में। गांव का नाम है वृंदावन। नाम सुनते ही आपको मथुरा वृंदावन की याद आ जाएगी, लेकिन इस गांव का नाम है वृंदावन। ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ की एक समस्या उजागर हुई थी न्यूज़पेपर में। इस गांव में आज़ादी के 77 सालों के बाद बिजली की व्यवस्था नहीं। तो सुनकर बड़ा अचंभा लगा और आवश्यकता लगी कि इस गांव पहुंचना चाहिए और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना चाहिए क्या वास्तव में ऐसा है। तो इस गांव पर हम जब पहुंचे तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइन तो दिख रही है, लेकिन 11,000 की लाइन दिख रही है, आपके सामने मौजूद है। और वो एक प्राइवेट लाइन है, जहाँ पर जिन घरों के पास अभी हम खड़े हुए हैं, इन घरों में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो लिखने पढ़ने के लिए और अपने कार्य करने के लिए आज भी दीपक पे मजबूर हैं। लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वास्तव में क्या इस पूरे गांव में ऐसा नज़ारा है कि इस पूरे गांव में क्या आज तक लाइट आई नहीं। तो इसके लिए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल जहां पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर लाइट की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और पूरा गांव जांचने के लिए हम आगे निकलते हैं। दरअसल जब हम वहां से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे इस साइड एक गांव दिखाई देता है। पता करने पर पता चलता है कि ये वृंदावन गाँव ही है। वृंदावन गाँव दरअसल कई भागों में डिवाइड है, जो दाहिने बाएँ आमने सामने 3-4 भागों में डिवाइड है ये गाँव, और थोड़े थोड़े घर करके चारों तरफ मौजूद हैं। लेकिन जब हम इस तरफ नज़र डालते हैं तो वास्तव में हमें यहाँ से एक नज़ारा दिखाई देता है कि यहाँ पर बिजली की लाइन तो है। अब इसमें बिजली आती है या नहीं आती है ये पता करने के लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखने पे ये पता चलता है कि इस गांव में बिजली की लाइन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा गाँव वालों से पता चला। और हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत हो सके कि लाइन अगर है तो लाइट आती है या नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पता करने पर यह पता चला कि एक अच्छी खासी आबादी अभी भी बिजली का संकट झेल रही है। उसके पास बिजली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग दूर दराज से लाइन को खींचकर अपने घरों पर लाए हैं, बड़े मुश्किल से उनके यहाँ। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पीछे घर बने हुए हैं कई सारे। तो उन घरों पर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है छतों पर डिश टीवी लगा हुआ है और गांव में एलटी लाइन दौड़ी हुई दिख रही है। ये कई सारे घर हैं जहां पर लाइन बाकायदे गांव में दिखाई दे रही है, तार चढ़े हुए हैं। इसका मतलब यहां पर बिजली है। ये बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ पर बिजली आती है, क्योंकि टीवी जैसे साधन अगर लोगों के पास मौजूद हैं तो बिजली यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसी गाँव की आबादी है अलग अलग करके टुकड़ों में बटी हुई है। तो कई सारे घर हैं वहाँ पर लाइट नहीं आती। जैसा कि सुनने को मिला था कि आज़ादी के 77 साल बाद भी इस गांव में लाइट नहीं है। तो इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आधी आबादी को यहाँ पर लाइट मिल रही है, लेकिन आधी आबादी अभी भी इस गांव की लाइट से परेशान है, उनके कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। लोग दूर दराज से केबल खींचकर अपने घरों तक लाइट पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो नहीं पहुँचा पा रहे हैं उनको आज भी लाइट का संकट झेलना पड़ रहा है। वो अंधेरे में रह रहे हैं। काफ़ी आबादी ऐसी भी है जो अभी तक यहाँ पर लाइट जैसी सुविधा से वंचित है, उनको लाइट मिलनी चाहिए। लेकिन पूरी तरह से अगर ये कहा जाए कि वृंदावन गांव में लाइट नहीं है तो ये कोरी कल्पना होगी। आपको हकीकत दिखाने के लिए हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे लाइट के खंभे गड़े हुए हैं और पोल्स पर तार भी दौड़ा हुआ है। और नीचे देखेंगे तो लोगों की छतों पर बिजली उपकरण से संबंधित होने वाले जो उपकरण हैं मौजूद हैं। टीवी के जो एंटीना है, डिश टीवी वगैरह है, वो आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब लाइट तो घरों में मिल रही है। पूरे गांव में लाइट नहीं है ये सच है, लेकिन आधी आबादी को लाइट कम से कम प्रोवाइड है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते पूरा वृंदावन गाँव आज़ादी के 77 साल बाद लाइट से वंचित है। कई सारे घरों को अभी भी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए, लोगों को भी आगे आना चाहिए, अपनी जन समस्याओं को उठाना चाहिए ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उन सभी लोगों को जो उनका मौलिक अधिकार है वो मिल सके।
इस वृंदावन गांव से यात्रा करते हुए हमें एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। वो क्या है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको देखने में बड़ा ही अजीब लगा और ऐसा लगा कि इसको दिखाना चाहिए। तो दिखाने का कारण ये रहा कि इसका जो आकर्षण है वो मुझे इसके पास खींच लाया। ये आप देखेंगे तो 11,000 की लाइन है, ये पोल आ रहे हैं और ये देखिए 11,000 वोल्टेज की लाइन इतनी मजबूत है कि यहाँ पर 3 खंभों से इसको टिकाना पड़ा। यानी एक खंभा टूटा हुआ, दूसरा लगाया गया, दूसरे के बाद तीसरा लगाया हुआ। ये जुगाड़ पर लटकी हुई लाइन है और आप देखेंगे तो यहाँ पर दूरी भी काफ़ी कम है। इस तरीके से यहाँ पर बिजली पहुँचाने का कार्य भी किया जा रहा है, वो पूरा जुगाड़ के साथ यहाँ पर मौजूद है। बिजली विभाग को इस तरीके की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ये जुगाड़ से चलने वाले काम ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ नहीं रहते हैं। आपके सामने मौजूद है ये उदाहरण। ये बिजली विभाग किस तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 खंभों पर टिकाई गई लाइन है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल आप अपनी राय बताते रहें।